भाई आपने सुना सबकी बात, यहाँ पर चर्चा तो दूसरी हो रही, जो चर्चा यहाँ पर कट्टर देशभक्ति। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कट्टर ईमानदार हैं जी, ठीक है विवेक भाई जी। भाई आपने सुना सबकी बात, यहाँ पर चर्चा तो दूसरी हो रही, जो चर्चा यहाँ पर दूसरी होने लग गई। भाई आपका कहना भी है कि मुख्यमंत्री की मंशा है, पर यहाँ पर अधिकारी कहीं ना कहीं हीला बहाली कर रहे हैं, तो क्या रोड मैप होना चाहिए, इसको किस तरह बेहतर करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर सुशील दुबे जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार, उनका कहना भी ये था कि अगर प्रमुख सचिव मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री को क्यों आगे आना पड़ा, मुख्यमंत्री क्यों संज्ञान लेना पड़ा, मुख्यमंत्री पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं, उनको संज्ञान क्यों लेना पड़ा? तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो हीला बहाली करते नजर आ रहे हैं। यही चीज तो विडंबना है कि मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है, मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं। एक छोटी सी बात बताऊंगा गौरव जी, मोहनलालगंज क्षेत्र के अंतर्गत नगराम एक रोड आती है जी, बिल्कुल है ना, खुजौली नगराम रोड है और वो एक हाईवे है जी। एक पिछले 1 वर्षों से जी उस 25 किलोमीटर की रोड को अगर आप देख लेंगे तो आप कहेंगे मैं दोबारा से इधर आऊंगा ही नहीं। रोज वहां एक्सीडेंट होते हैं जी, ट्रक पलटे रहते हैं जी, टेम्पो पलटे रहते हैं जी। वहीं के बलसिंह खेड़ा एक जगह है, वहां के विनोद कुमार प्रधान जी हैं, उन्होंने मुझको फोन किया, मुझको मैसेज डाला कि भैया हमारे यहाँ की रोड करवा दीजिए जी। मैंने पीडब्ल्यूडी से कांटेक्ट किया, उनको आईजीआरएस किया, उसके बाद वहां के अधिशासी अभियंता से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा साहब 1 साल पहले हमने इसका प्रस्ताव बना के मुख्यालय को भेजा हुआ है। अच्छा। जब तक मुख्यालय से पास होकर नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। तो हमने कहा आप इतना तो कर सकते हो, उन रोगों गड्ढों को बंद करने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो लोग वहां पर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, स्कूटी वाले हैं या टेम्पो वाले हैं, गिरते हैं उसमें और चोटिल ना हो, लोग वहां एक्सीडेंट होके मरे भी हैं, बहुत एक्सीडेंट्स वहां पर हुए हैं, आपसी लोग हाथ पैर टूटे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी एक भाई अधिशासी अभियंता हैं, उन्होंने कहा भाई जब तक मुख्यालय से हमें कोई आदेश नहीं आएगा, तो मुझे समझ में नहीं आता मुख्यालय में ऐसा कौन आदमी आदेश करता है या प्रस्ताव को रोक लेता है कि वो प्रस्ताव पास ही नहीं होते जो जनहित के होते हैं। केवल उन जगहों की लीपापोती कर दी जाती है, जैसे हजरतगंज का है, आप 10 बार करवा लीजिए पीडब्ल्यूडी से, खुशी खुशी कर देगी। उसके प्रस्तावक कहां से आ जाते, उसका कैसे प्रस्ताव बन जाता है, कैसे पास हो जाता है जी। मतलब जनता जो है, गरीब जनता जो है जी, जो जिसकी कोई आपके पास अप्रोच नहीं है, बीवीआईपी क्षेत्रों में नहीं रहती, उस जगह की तो रोड मतलब तो यहाँ पे आपने आदेश देखा है, आदेश में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ग्राम विकास सबको आदेश दिया है। पेपरों में सबको चाहिए, जितने भी अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि मुख्यमंत्री महोदय को केवल यहाँ पर हरियाली दिखा दी जाती है, केवल ऑन पेपरों पर जी। अगर आप हकीकत देखना चाहेंगे, सुशील भैया बहुत अच्छी तरह जानते हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, जाते रहते हैं, उनको पता है कि गांव में क्या काम करते हैं अधिकारी। एक रोड केवल 50 मीटर की बनाएंगे, बता देंगे 500 मीटर बना दिया। तो ये अगर हाल रहेगा, देखिए अगर ये कोई काम हो रहा है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है, तो उसका सुपरविजन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब तक सुपरविजन नहीं होगा, ये अधिकारी और ये कर्मचारी और इसके जो सरकार की मंशा पर लगा रहे हैं, मिलकर जो इन्होंने एक नेक्सस बनाया है, जो सबसे बड़ा